वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में माशी मुश्किलात और महंगाई का इशारा देते हुए अवाम को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज करने का मशवरा दिया है। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनाक़दा बीजेपी के जलसे आम में 9,400 करोड़ रुपये के तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को मुमकिना माशी चैलेंजेस और महंगाई के पेश नज़र मोहतात तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने का मशवरा दिया, जिसके बाद मुल्क भर में हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी हालात और जंगी माहौल के असरात से निपटने के लिए अवाम को गैर ज़रूरी अखराजात, बैरूनी दौरों और फजूल खर्ची से गुरेज करना होगा, जबकि फ्यूल के इस्तेमाल में कमी और वर्क फ्राम होम कल्चर को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौके पर उन्होंने विकसित भारत 2047 विजन का तस्करा करते हुए कहा कि रियासतों की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं और मरकज़ी तेलंगाना की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करने को तैयार है। तकरीब में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, मरकजी उजरा किशन रेड्डी और बंडी संजय समेत कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी खिताब करते हुए तेलंगाना को मुल्क की तरक्की में कलीदी रियासत करार दिया है और वज़ीर आज़म से रियासत के लिए सिंगल विंडो मंजूरी निज़ाम कायम करने की दरख्वास्त की, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और सरमाकारी के मौके को मजीद फरोग़ दिया जा सके। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है
जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।